प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ सब हेल्दी होंगे, पढ़ रहे होंगे। समर वेकेशंस आने वाली है और छुट्टियाँ आएंगी, अब हॉलीडे होमवर्क वगैरह भी मिलेगा आपको। तो उससे पहले शायद आप लोगों के चैप्टर 2 हो जाएंगे। तो आज हम 6th क्लास की इंग्लिश की बुक पूर्वी का सेकंड चैप्टर का सेकंड चैप्टर है फ्रेंडशिप। उसका हम फर्स्ट पार्ट करेंगे, द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। ये हमारा लेसन है, द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड। अनलाइक होते एक जैसे, अनलाइक जो एक जैसे नहीं होते, और वो कैसे बेस्ट फ्रेंड है। तो ये एक स्टोरी है, एक एलिफेंट की और एक डॉग की। तो हम वो कहानी पढ़ेंगे। तो हम इसकी वर्ड मीनिंग मैं आपको हिंदी में बता दी जाऊंगी। मैंने साथ ही साथ लिख ली है और मैंने एक अलग से कॉपी में भी लिख दी हैं, और उनको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है वो भी मैंने हिंदी में लिख दिया है, ताकि आप उसको आराम से समझ सको, याद कर सको, और एग्ज़ाम में आपके कोई भी नया वर्ड आता है तो आप उसके क्वेश्चन आंसर बना के इजीली आप कर पाओ। स्टोरी में जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हो, ये एक एलिफेंट है और इस एलिफेंट का नाम है गजराज। और ये महावत कौन होते हैं? जो हाथी के ऊपर बैठते हैं, हाथी को चलाते हैं। आपने देखा होगा मूवीज में या एक्चुअल में कि हाथी के यहाँ सिर के ऊपर एक हमेशा आदमी बैठा होता है, उसको महावत कहते हैं। और वो उसको चलाता है, कोई चीज़ से होता है उसके सिर पे चुभाता रहता है, जिसे हाथी समझ जाता है और चलता रहता है। अब हमारी कहानी स्टार्ट होती है। लेट अस रीड। गजराज द एलिफेंट। कोमा जब भी आता है तो हमें रुकना होता है। जैसे अब स्कूल में भी अगर आप रीड भी करके दिखाएंगे, कोमे का मतलब होता है हल्का सा रुकना है। अगर फुल स्टॉप है तो इसका मतलब आपको ज़्यादा रुकना है। गजराज द एलिफेंट लिव्ड इन द बेस्ट बूथ ऑफ द रॉयल स्टेबल। जो गजराज द एलिफेंट यानी एक हाथी, लिव्ड, ये सारी स्टोरी है, वो स्टोरी जनरली पास्ट टेंस में होती है कि ऐसा था वैसा था। ऐसे लिव्ड का मतलब रहता था इन द बेस्ट बूथ ऑफ रॉयल स्टेबल। स्टेबल क्या होते हैं? जहाँ पे बड़े जानवरों को रखा जाता है। जनरली हम ये हॉर्स के लिए लगाते हैं। तो जहाँ पे जानवर जैसे एलिफेंट है, हॉर्स है, जो बड़े बड़े हैं, उनके लिए जो रहने की जगह होती है उसको हम स्टेबल कहते हैं, यानी कि जहाँ जानवर रहते हैं। रॉयल का मतलब जो राजाओं के पास, राजसी। और बूथ का मतलब होता है छोटा सा, उनका अलग अलग ना केबिन्स बना रखे होते हैं। आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, घोड़ों के अलग अलग केबिन्स हैं। तो जो गजराज था वो रॉयल स्टेबल के, रॉयल जहाँ जानवर रहते हैं उसके बेस्ट बूथ में रहता था। बेस्ट मतलब सबसे अच्छी बूथ में रहता था। द किंग वॉज फॉन्ड ऑफ गजराज। जो किंग था, जो राजा था, उसको गजराज बहुत ज़्यादा पसंद था। एंड फॉन्ड का मतलब बहुत ज़्यादा पसंद करना। एंड ही हैड ऑर्डर्ड दैट, और उसने ऑर्डर का मतलब आदेश, उसने आदेश दे रखा था, द एलिफेंट शुड बी वेल लुक्ड आफ्टर। लुक्ड आफ्टर ध्यान रखना, कि हाथी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाना चाहिए। शुड मतलब चाहिए। उसने ऑर्डर दे रखा था क्योंकि वो गजराज को बहुत पसंद करता था। इन स्पाइट ऑफ रॉयल कम्फर्ट्स होते हैं जो सुख सुविधाएं मिलती है। जैसे गर्मियों में आप एसी में रहो, कूलर में रहो, और जो आपका खाने का मन करे, आपके लिए घर कंफर्टेबल हो। सर्दियों में अच्छे आपके पास रजाई वगैरह हो, तो वो कंफर्ट्स आते हैं सारे हमारे। द इन स्पाइट ऑफ रॉयल कम्फर्ट, इन स्पाइट हालांकि उसके पास सारे के सारे राज से कंफर्ट थे। गजराज वॉज सैड, लेकिन फिर भी गजराज जो था वो दुखी रहता था, दुखी था वो। बिकॉज मतलब क्योंकि ही हैड नो फ्रेंड्स, क्योंकि कोई उसका दोस्त नहीं था। द महावत जो हाथी को चलाता है, जो एलिफेंट का ध्यान भी रखता है, उसकी पूरी टेक केयर, उसका पूरा ध्यान रखता है। द महावत और एलिफेंट ट्रेनर। महावत को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एलिफेंट ट्रेनर। जो ट्रेन होता है, जो ट्रेनिंग करता है उसको, जैसे डॉग ट्रेनर होते हैं, डॉग को ट्रेनिंग दिलवाते हैं, ऐसे एलिफेंट ट्रेनर को महावत कहते हैं। द महावत और एलिफेंट ट्रेनर वाज द ओनली वन ही एवर इंटरेक्टेड विद। हाथी ने आज तक कभी किसी से इंटरेक्ट होते, बातें करना, हाथी बात तो नहीं कर सकता, लेकिन जो इशारों में या जिसको देखते हैं, जिसको आप समझते हो, वो आप बात कर सको, उसको हम इंटरेक्ट भी कहते हैं। जरूरी नहीं होता आपके मुंह से ही बोलो। वैसे जैसे आपने कोई डॉग रखा हुआ है, डॉग आपके साथ बातें नहीं करता,
ना हिंदी में ना इंग्लिश में, और आपको भी डॉग की भौंकने की आवाज़ समझ में नहीं आएगी जब वो बार करता है, लेकिन वो आपके इशारे समझता है, आपका सिट स्टैंड अप ये सब समझ जाता है। तो तो उसको हम इंटरेक्शन कहते हैं। तो जो हाथी था वो सिर्फ महावत से ही इंटरेक्ट करता था। द महावत वॉज ए काइंड मैन, बहुत दयालु इंसान था, कोई वैसा वो नहीं था, क्रूएल नहीं था, बहुत काइंड था। हु सर्व्ड गजराज फूड, जो क्या करता था, सर्व होता देना, जो गजराज को खाना देता था। गेव हिम ए बाथ, और उसको नहलाता था। इन द एलिफेंट पॉन्ड डेली, डेली होता रोज, कि रोज जो हाथियों का पॉन्ड होता है, तालाब जहाँ पे हाथी नहाते हैं, क्योंकि हाथी को नहाना कीचड़ में लेटना बहुत पसंद है। तो जो महावत था वो डेली, बहुत दयालु इंसान था, वो क्या करता था, गजराज को खाना देता था और उसको एलिफेंट पॉन्ड में डेली नहलाता था। ही वॉज ए गुड केयर टेकर, वो अच्छा ध्यान रखने वाला था। केयर टेकर होता है जो ध्यान रखता है, बट नॉट ए फ्रेंड, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उसका फ्रेंड नहीं था। हाथी को बातें, इंटरेक्शन वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं करता था। आई विश आई हैड ए फ्रेंड आई कैन प्ले विथ, थॉट गजराज, कि थॉट का तो सोचा, गजराज ने सोचा, आई विश, काश, मेरी ये इच्छा है, आई हैड ए फ्रेंड, काश मेरा कोई दोस्त होता, आई कैन प्ले विथ, जिसके साथ मैं खेल सकूं, क्योंकि महावत तो उसके साथ खेलता नहीं था, वो तो ट्रेनर था उसका। वन लेट इवनिंग, शाम को, जब रात भी नहीं हो लेकिन इवनिंग काफ़ी लेट हो चुकी है, हल्का हल्का अंधेरा हो जाए, वन लेट इवनिंग ए डॉग स्ट्रेड इनटू द स्टेबल। स्ट्रेड होता है जो जिनका कोई मालिक नहीं होता, ऐसे गलियों में जो घूमते रहते हैं, उनको हम स्ट्रीट डॉग्स कहते हैं। वहीं से वर्ड स्ट्रे निकाल रखा है, स्ट्रेड निकाला है, जो बिना किसी एम के बस घूमता फिरता स्टेबल में आ गया। उसका कोई आने का मेन एम नहीं था, बट घूमता फिरता वो आ गया। गजराज कुड सी दैट द विजिटर वॉज टायर्ड एंड हंग्री। गजराज देख सकता था, गजराज जो हमारा हाथी है जिसका नाम गजराज है, वो आसानी से देख सकता था, जो विजिटर होते हैं उसे बोलते जो विजिट करते हैं, जैसे जो मेहमान हैं, कोई भी आता है, किसी भी काम के लिए आता है, जो आपके पास विजिट कर रहा है उसको विजिटर कहते हैं। वॉज टायर्ड होते थका होना, हंग्री भूखा, कि गजराज आसानी से देख पा रहा था जो विजिटर था, यानी विजिटर हमारे यहाँ कौन है इसके अंदर, वो डॉग, वो स्ट्रे डॉग, वो बहुत थका हुआ था और भूखा था। ही पुश्ड, ही का यहाँ पर हम लगा रहे, वैसे हम एनिमल्स के लिए इट लगाते हैं, क्योंकि स्टोरी एलिफेंट और डॉग की है तो इसके लिए हम ही लगाएंगे। ही पुश्ड सम ऑफ द फूड ही वॉज मंचिंग, जो खाना वो चबा रहा था, जो एलिफेंट था वो खाना को चबा रहा था, उसने अपना खाना किसकी तरफ पुश कर दिया, डॉग की तरफ, अपना कुछ खाना डॉग की तरफ पुश कर दिया, टूवर्ड्स द डॉग, टूवर्ड्स होता की तरफ। द विजिटर वेग्ड हिज टेल, आपने देखा होगा जो डॉग हैं वो हमेशा जब भी खुश होते हैं या आपके फ्रेंड होते हैं या वो आपको पसंद करते हैं तो जोर जोर से अपनी पूंछ हिलाते हैं। तो विजिटर जब उसकी तरफ खाना मिला, डॉग थका हुआ था, टायर्ड था, बहुत भूखा था, तो जब उसको खाना दिखाई दिया तो उसने खुशी में अपनी पूंछ को घुमाया, हिलाया। लुक्ड अप एट द एलिफेंट टू कन्वे हिज थैंक्स, वो ये भी एक इंट्रैक्शन हो गया। उसने किसकी तरफ देखा, लुक्ड अप एट द एलिफेंट, जो डॉग ने एलिफेंट की तरफ देखा, टू कन्वे हिज थैंक्स, अपना थैंक्स देने के लिए, अपना धन्यवाद देने के लिए, कि मैं भूखा हूँ, धन्यवाद आपने मुझे खाना दिया। यहाँ पे कन्वे का मतलब देना, देने का मतलब यहाँ पे वो कोई सामान देना नहीं होता। कन्वे होता है कि ऐसी चीज़ देना जिसको आप देख नहीं सकते, जैसे धन्यवाद आप देख नहीं सकते, मैसेज हम कन्वे करते हैं क्योंकि मैसेज को हम देख नहीं सकते। कोई चीज़ जो हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, उसको हम कन्वे कहेंगे। सामान है जिसको हम देख सकते हैं, उसको हम गिव कहते हैं। ठीक है, तो टू कन्वे हिज थैंक्स एंड देन टर्न्ड हिज फुल अटेंशन टू द फूड इन फ्रंट ऑफ हिम। यहाँ पे अभी डॉग की ही बात कर रही है। तब उसके बाद डॉग ने पहले अपना थैंक्स दिया, तब क्या किया, उसने अपना पूरा अटेंशन, पूरा ध्यान जो उसके सामने खाना था उसकी तरफ, जो खाना दिया था एलिफेंट ने, उसको खाने में उसने पूरा अटेंशन दे दिया। एज सुन एज ही फिनिश्ड ईटिंग, जब उसने खाना खत्म हुआ, डॉग का खाना खत्म हुआ, ही फेल अस्लीप, वो सो गया। अस्लीप मतलब सो गया।
द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन, द महावत फाउंड द स्ट्रे डॉग इन द स्टेबल। महावत वही था जो हाथी को ट्रेन करता है, उसको कौन मिला? वो स्ट्रे, वो भटका हुआ जो डॉग था स्टेबल के अंदर, उसको वो मिलता है। ही डिड नॉट माइंड द डॉग, कि उसे कोई खास माइंड होता है कि ध्यान ना देना, बुरा ना लगना, कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ा कि वहाँ पे एक डॉग आया हुआ है। ही ऑल्सो नोटिस्ड दैट, किसी चीज़ का जब हम ध्यान देते हैं तो उसको नोटिस बोलते हैं, कि मैंने ये नोटिस किया, उसने वो नोटिस किया। ही ऑल्सो नोटिस्ड दैट, उसने नोटिस किया, गजराज सीम्ड टू लाइक द कंपनी, कि गजराज को ये कंपनी किसकी? डॉग की। कंपनी होते साथ, कि गजराज को डॉग का साथ अच्छा लग रहा है। सो ही थ्रू, ही का यहाँ पे महावत के लिए लगा रहे हैं, थ्रू होता फेंकना, सम क्रम्स टू द डॉग। क्रम्स होते खाने के छोटे छोटे टुकड़े, उसने डॉग को छोटे छोटे खाने के टुकड़े फेंक दिए। विज द एनिमल, एनिमल यहाँ पर अब हम डॉग के लिए लगा रहे हैं। विज द एनिमल एक्सेप्टेड वेगिंग हिज टेल, कि अपनी पूंछ को हिलाते हुए उसने, उस जानवर ने यानी डॉग ने वो खाना एक्सेप्ट होता स्वीकार कर लिया। When the elephant went out for a bath, आपको पता है एलिफेंट रोज नहाता है, उसको नहाना बहुत पसंद है। जब एलिफेंट नहाने के लिए बाहर गया, द डॉग अकम्पेंड हिज फ्रेंड, तो यहाँ पे अब ये दिखाया कि दोनों फ्रेंड बन गए, डॉग भी उसके साथ गया। प्लंजिंग इनटू द वाटर, कौन कूदा पानी के अंदर? एलिफेंट, कि उसके अंदर पानी के अंदर कूदा। द एलिफेंट गेव हिमसेल्फ ए शावर यूजिंग हिज लॉन्ग ट्रंक। ट्रंक होता है लंबी नाक, जो आपने देखा होगा ना, हाथी की लंबी सूंड होती है, जैसे ये इसको हम ट्रंक कहते हैं। तो इसमें वो पानी भर के और बहुत बड़ा फुहारा बना के अपने पूरी बॉडी पर पानी डाल सकता है। तो एलिफेंट ने यही किया। द एलिफेंट गेव हिमसेल्फ ए शावर यूजिंग हिज लॉन्ग ट्रंक एज द डॉग वाच्ड, और डॉग ने उसको देखा। द एलिफेंट टुक ए ट्रंक फुल ऑफ वाटर, फिर क्या किया? एलिफेंट ने अपने ट्रंक के अंदर बहुत सारा पानी भर लिया। एंड प्लेफुली, और खेलते हुए, स्प्लैश द वाटर ऑन हिज फ्रेंड। स्प्लैश होता है फेंकना, पिचकारी की तरह। तो और उसने अपना जो नया फ्रेंड डॉग बना था उसके ऊपर पानी फेंक दिया। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा डॉग को नहाना बिल्कुल पसंद नहीं होता, बल्कि बारिश आते छुपते फिरते हैं। जो घरों में कुत्ते पाले हुए उन्हें भी नहाना पसंद नहीं होता। एलिफेंट को नहाना बहुत पसंद है और डॉग को नहाना बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए इनको अनलाइकली भी यहाँ पर वर्ड यूज़ किया कि दोनों एक जैसी नेचर के नहीं है। एलिफेंट को नहाना पसंद है बट डॉग को नहाना पसंद नहीं है। तो अब ये बात एलिफेंट को तो नहीं पता, उसने तो खुशी खुशी, जब मुझे नहाना पसंद है तो एलिफेंट ने सोचा डॉग को भी नहाना पसंद है, तो इसलिए उसने पानी भरकर डॉग की तरफ फेंका। बट क्या हुआ? द डॉग येल्प्ड फॉर ही हेटेड टेकिंग शावर। येल्प उठना कि जैसे हल्का सा रुआसा हो जाना, हल्का सा रो जाना, या हल्की सी करहानी की आवाज़ आना कि उसे शावर से नफरत है, और उसके ऊपर उसने पानी फेंक दिया। द महावत लाफ्ड, और महावत को इस बात पर हंसी आ गई। आज हमने 2 पेज कवर किए हैं। जितने वर्ड्स हैं मैंने उनको हिंदी में भी लिखा है, अगर आप देख सको तो आप इसके अंदर नोट कर सकते हो, नहीं तो मैंने एक अलग कॉपी में आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए मैंने वर्ड मीनिंग भी लिख दी है। चैप्टर 2 के द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड, और साथ में इसको कैसे बोला जाता है। इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, मैं देख पाती हूँ बच्चों की कई बार प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाती है, तो इसलिए उसको मैंने हिंदी में भी लिख दिया कि आप उसको कैसे प्रोनाउंस करोगे और उसका क्या मीनिंग है। जैसे अनलाइकली, इसको क्या बोले? अनलाइकली। अनलाइकली का मतलब जो एक जैसे नहीं है। इसको क्या बोलेंगे? बूथ। जब भी डबल ओ आता है तो बड़ी ऊ की मात्रा बनती है, बूथ। ऊ की, ऊंची ऊ की लंबी आवाज। छोटा सा एक कच्चा सा कमरा। स्टेबल जहां जानवरों को रखा जाता है। फॉन्ड, एक होता है फाउंड होता है मिलना, ये फॉन्ड FOND। फॉन्ड होता है शौकीन होना, उस चीज़ को पसंद करना, इसको बोलेंगे फॉन्ड। ऑर्डर होते किसी को आदेश देना, ऑर्डर्ड आदेश दिया। वेल लुक्ड आफ्टर, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वेल लुक्ड आफ्टर, कि अच्छी तरह उसका ध्यान रखना। इन स्पाइट, इसको क्या बोलेंगे? इन स्पाइट ऑफ, हालांकि।
रॉयल, रॉयल का होता है राजसी, राजाओं के जो राजमहल में जो ठाट बाट होते हैं उन सब चीज़ों को, राजमहल से रिलेटेड कोई भी चीज़ को हम रॉयल बोलते हैं। कंफर्ट, सुख सुविधा जो हमें आसानी मिल जाती है। महावत, हाथी रखने वाला, एलिफेंट ट्रेनर। पॉन्ड, पॉन्ड होता है एक तालाब, जैसे गांव में भी पॉन्ड होता है जहाँ पे फिश रहती हैं। केयर टेकर, केयर टेकर ध्यान रखने वाला। विश, विश मतलब इच्छा। थॉट, थॉट मतलब सोचा, थिंक थॉट, थॉट ये पास्ट टेंस में है। स्ट्रेड, स्ट्रेड होता है ऐसे ही घूमता हुआ। विजिटर जो मिलने वाला आया हुआ है। टायर्ड, टायर्ड मतलब थका हुआ। हंग्री, हंग्री मतलब भूखा। मंचिंग ऐसे कुछ भी चबाते रहना, वो मंचिंग होता है। वेग्ड, वेग्ड मतलब हिलाना। टेल, टेल मतलब पूंछ। कन्वे मतलब देना, को मैसेज देना, कोई थैंक्स देना, ये कन्वे। अटेंशन, अटेंशन इज, इसको शायद हम एक ही मात्रा लगाएंगे, अटेंशन ध्यान। फिनिश्ड समाप्त, खत्म हो जाना। अस्लीप सो गया। क्रम्स, क्रम्स खाने के टुकड़े। एक्सेप्ट स्वीकार करना। अकम्पेंड साथ गया। प्लंजिंग कूदना। ट्रंक हाथी की लंबी सूंड। स्प्लैश फेंकना। येल्प्ड रोने जैसी, कराहने जैसी आवाज़। बच्चों ये जो मैंने वर्ड मीनिंग 32 वर्ड मीनिंग्स लिखी हैं, ये आप ही की बुक का जो लेसन है द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स, उसके पहले 2 पेजों के वर्ड मीनिंग है। आज का हम लेसन यही ख़त्म करते हैं। कल हम अगले 2 पेज करेंगे। आपको अगर मेरा वीडियोस पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, नोटिफिकेशन भी ऑन करो, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आप उसको देख पाओ। प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक भी ज़रूर देना, कमेंट करना, इससे मेरा भी हौसला बढ़ा रहेगा और मुझे सपोर्ट मिलती रहेगी। और आपको कोई और लेसन पढ़ना हो जो आपके स्कूल में चल रहा हो तो मुझे आप कमेंट में लिख के ज़रूर बता देना। टेक केयर बच्चों, बाय।